खत्म हुआ खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का वीक सेकंड एपिसोड 4 के अंदर ना सिर्फ खतरों के खिलाड़ी की लेकिन एक बिग बॉस की भी झलक नजर आई। बताएंगे आपको वन बाय वन क्या क्या हुआ एपिसोड के अंदर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए वीक सेकंड के एपिसोड 4 के हाईलाइट्स। तो एपिसोड स्टार्ट होता है कल के बचे हुए स्टंट से, जो कि खाइना वाला स्टंट था जिसके अंदर शिवांगी जोशी एंड अनहेरी पहले ही परफॉर्म कर चुके थे, जिसमें शिवांगी ने परफॉर्म अच्छा किया था, अनहेरी स्टंट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो अब बारी थी कनिका की। कनिका ने भी स्टंट कंप्लीट किया, लेकिन तीनों ही कंटेस्टेंट में से किसी ने भी गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद रोहित शेट्टी ने एक स्टार दे दिया। अब बारी थी नेक्स्ट स्टंट की, जो कि एक साइड प्लैंक को हवा में लटका दिया गया था एंड कंटेस्टेंट्स को बैठना था वुडन ब्लॉक्स के ऊपर। एक ब्लॉक के ऊपर बैठना था, दूसरे ब्लॉक को निकाल के आगे फिट करना था, उनको ऐसे स्टेप बनाते हुए आगे मूव करना था। जोड़ियों में परफॉर्म किया गया। एक जोड़ी थी चेतना एंड प्रतीक की, तो दूसरी जोड़ी थी फैजू एंड तुषार कालिया की। सबसे पहले ये स्टंट परफॉर्म करने के लिए गए थे प्रतीक एंड चेतना। स्टार्टिंग बहुत अच्छी की लेकिन बीच में अटक गए। चेतना पहले पानी में गिर गई तो उसके बाद स्टंट खत्म हो गया था, तो प्रतीक को भी नीचे आना पड़ा। उसके बाद गए स्टंट को परफॉर्म करने के लिए तुषार कालिया एंड फैजू। तुषार कालिया एंड फैजू का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। फैजू ने ना सिर्फ स्टंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन स्टंट के अंदर एक कॉमेडी फैक्टर जो उनकी बातें थी, उनके टॉक्स थी, क्या मेरे को लकड़ी कम दे रहे हो भाई, थोड़ी लकड़ी ज्यादा लो, रुक जाओ, क्या करो, उनकी बातों से उस स्टंट में कॉमेडी फैक्टर भी ऐड हो गया। तो इस स्टंट का रिजल्ट ये था कि प्रतीक और चेतना ये स्टंट कर नहीं पाए और तुषार और फैजू ने स्टंट बहुत अच्छा किया और गिवन टाइम में कंप्लीट भी किया। तो कंटेस्टेंट्स के पास मौका था 4 स्टार कमाने का, तो इस स्टंट में उन्हें 2 स्टार मिले तुषार और फैजू की वजह से। तो अब कंटेस्टेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था, क्योंकि नेक्स्ट स्टंट के अंदर जो भी 2 कंटेस्टेंट चूज किए जाते उन्हें 2 स्टार्स लाना जरूरी था एलिमिनेशन से बचने के लिए। तो नेक्स्ट स्टंट के लिए कंटेस्टेंट जो बचे थे वो थे निशांत भट्ट एंड श्रुति। स्टंट कुछ ऐसा था कि एक वॉल के ऊपर सभी कंटेस्टेंट के फेसेस बने हुए थे एंड उनके माउथ के अंदर होल बना रखा था, जिसके अंदर खिलाड़ी को हाथ डाल के पीछे से एक येलो रिंग को निकालना था। सबसे पहले स्टंट को करने के लिए गए थे निशांत भट्ट। निशांत भट्ट का पहला सामना हुआ स्नेक से, जिनसे वो बहुत ज्यादा डर गए एंड उन्होंने तो वहां पे एक टाइम को अबॉर्ट कर दिया, लेकिन उन्हें बोला कि नेक्स्ट मूव ऑन करो। उन्होंने बाकी 3 नामों में जाके अपना स्टंट कंप्लीट किया, तो उन्होंने 2 डिस्कलेक्ट की, तीसरी भी उन्होंने कर ही ली थी लेकिन वो उनकी गलती के कारण नीचे गिर गई। नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए गई श्रुति। श्रुति ने बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया। 1 मिनट बिना गवाए बिना डरे उस स्टंट को कंप्लीट किया। इस स्टंट में श्रुति के कारण 1 स्टार कंटेस्टेंट्स की साइड आया। जैसा कि वीक के स्टार्टिंग में बताया ही गया था कि अगर रोहित शेट्टी के पास ज्यादा स्टार्स है तो एलिमिनेशन टास्क करना होगा। तो इस स्टंट के बाद नजर आया कि जो नॉमिनेशन का तड़का बिग बॉस के अंदर होता है इस बार खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आया, जहां कंटेस्टेंट्स को आपस में चूज करने थे 2 नाम जो एलिमिनेशन के अंदर होंगे। तो किसने नाम चूज किया? रूबीना दिलाइक एंड निशांत भट्ट का। कंटेस्टेंट के बीच में फाइट भी हुई, जहां मोहित उनसे बहुत नाराज हो गए जब रूबीना ने मोहित का नाम ले लिया। तो निशांत भट्ट एंड रूबीना दिलाइक का कंटेस्टेंट्स ने मिलकर नाम लिया। तो टास्क कुछ ऐसा था, एक एक्रेलिक बॉक्स था जो पानी के ऊपर टांग दिया गया था और उसके ऊपर आएंगी बहुत सारी आइस क्यूब्स। कंटेस्टेंट्स को वहां रखी हुई ग्रीन, पिंक एंड ब्लू ग्लू स्टिक्स को उठा के अलग अलग कैबिनेट के बॉक्सेस में डालना था। तो अब बारी थी रिजल्ट की। रूबीना दिलाइक इस टास्क को जीत की, भले ही उन्होंने कुछ ज्यादा गलत स्टिक्स डाली थी लेकिन उनके नंबर ज्यादा थे निशांत से, इसलिए वो टास्क को जीत गई। तो यहाँ पे आया था एलिमिनेशन का नंबर, जहां निशांत भट्ट को एक टाइम को दिखा दिया गया था कि वो चले गए, लेकिन हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के ही 2 वीक में 2 कंटेस्टेंट्स को निकालना मुश्किल था। तो ऐसा ही हुआ। रोहित शेट्टी का ट्विस्ट यहाँ नजर आया। जैसे उन्होंने स्टार बोर्ड को फ्लिप किया वहां लिखा हुआ था नो एलिमिनेशन। तो इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है और यहाँ होता है एपिसोड खत्म। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट टास्क था एंड क्या रूबीना निशांत को एविक्शन टास्क में डालना आप लोगों को फेयर लगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।